पोता जंजीरों का पीछा करते हुए अपनी परदादी के पास पहुंचा, जिनका शरीर अब सिर्फ कंकाल बनकर रह गया था। फिर भी वे जीवित थीं, जिनका शरीर उनसे उगता हुआ एक विशाल वृक्ष था। बदले में अगर वे उसे खजाने का राज बता दें तो वह उन्हें तुरंत मौत दे देगा। परदादी जानती थी कि उनका लालची पोता अंततः लौट आएगा, क्योंकि वहां छिपे उस विशाल खजाने को कोई नहीं चाहता था। मनचाहा जवाब मिलने के बाद उन्होंने परदादी के गर्भ में आग लगा दी, जिससे उनकी मृत्यु की इच्छा पूरी हो गई। समृद्धि की देवी ने पृथ्वी को अपने गर्भ के रूप में धारण करके 16 करोड़ देवताओं को जन्म दिया। हालांकि सजा के तौर पर उन्हें हमेशा के लिए समृद्धि की देवी के गर्भ में कैद कर दिया गया, जहां उनकी कभी पूजा नहीं की जा सकेगी और उन्हें भूख की पीड़ा सहनी होगी। दोनों भाई इस बूढ़ी औरत से बहुत डरते थे। बड़े भाई ने छोटे भाई को एक प्लेट दी और चाहा कि वह उसे पहुंचा दे। हालांकि छोटा भाई हिचकिचा रहा था। अंदर बैठी बुढ़िया खाना आने के बाद शांत हो जाती थी, लेकिन आज कुछ असामान्य था। वह सावधानी से कुल्हाड़ी पकड़े हुए पास गई। माँ अपने दोनों बेटों के साथ भागने की योजना बना रही थी। अंदर बैठी बुढ़िया को किसी और चीज की परवाह नहीं थी, लेकिन बड़ा भाई बूढ़े गांव के मुखिया की हवेली पर कब्जा करना चाहता था और खजाने की खोज जारी रखना चाहता था। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। भाई जो भागना चाहता था, खजाना शब्द से बहुत आकर्षित हुआ। लालच में आकर उसने दरवाजा खोल ही दिया। उसने पहली बार परदादी को वहां कैद देखा। जंजीरों से बंधी परदादी किसी तरह आजाद हुई और इस प्रक्रिया में भाई को घसीटकर घर के अंदर लाया गया। यह परदादी रिश्तेदारी की परवाह किए बिना मांस का स्वाद चखना चाहती थी। जैसे ही वह अपनी अंतिम सांस लेने वाला था, उसे अपनी माँ के आखिरी शब्द याद आ गए। यह सुनकर परदादी गहरी नींद में सो गई। तभी उनकी माँ आ पहुंची। उनके छोटे भाई की रास्ते में ही मौत हो गई थी। हालांकि बड़े भाई ने अपनी परदादी से सोने का राज उगलवाने की लगातार कोशिश की। उसकी दुखी माँ उसके लालच पर क्रोधित हुई, इसलिए उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला, यह उम्मीद करते हुए कि वे चुपचाप चले जाएंगे। 15 साल बाद बड़ा हुआ सोम तबाद गांव लौट आया। वह अपनी परदादी द्वारा बताए गए सोने के सिक्के का रहस्य कभी नहीं भूला था। शायद दुनिया में वही अकेला था जो उस खजाने को जानता था। घरों में अब घास फूस उगाए थे और उसकी परदादी सिर्फ एक कंकाल बनकर रह गई थी। हालांकि उनका शरीर मर नहीं सकता था, लेकिन कोई भी जीवन भर इस अंधेरे और उदास माहौल में तड़पना नहीं चाहता। अपनी परदादी के मार्गदर्शन पर हालांकि उसने पूरी जिंदगी खोजी, लेकिन उसे नहीं पाया। अपनी परदादी के निर्देशों का पालन करते हुए वह महीनों तक हवेली में रहा और जानबूझकर बंद किए गए प्रवेश द्वार को खोदने में काफी मेहनत की। यह उस खजाने का प्रवेश द्वार था जिसके लिए सोम वर्षों से तरस रहा था। उसने अपनी परदादी की शीघ्र मृत्यु की इच्छा पूरी की। इसके बाद सोम अस्त व्यस्त और अपमानित होकर जहां वह रहता था, महीनों की अनुपस्थिति के बाद उसकी पत्नी भी उसे पहचान नहीं पाई। जब वह हवेली लौटा तो यह पूर्व आगंतुक किसी तरह उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया था। इस बार उस अनुयायी ने सचमुच सोम का रहस्य खोज लिया। हवेली के भीतर सोम रस्सी की सीढ़ी से नीचे एक बड़े कुएं में उतरा। काफी देर बाद जब वह फिर से बाहर निकला तो उसके हाथ में कई सोने के सिक्के थे और यही उसकी कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी।